हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट बैलेट्स के बारे में। देखिए, मैंने आपको बैलेट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा ली हैं। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने आपको बैलेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी इन्फॉर्मेशन बैलेट के बारे में जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैंने आपको सारा ही कुछ बता दिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट बैलेट्स एंड उनके राइटर्स उसकी 2 वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि कुछ बैलेट्स ऐसे हैं जिनके राइटर अननोन हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, इनके जो राइटर्स हैं वो अननोन हैं, इनके ऑथर के बारे में पता नहीं है कि इनके ऑथर कौन है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैलेट्स हैं, दीज आर बैलेट्स। ओके, ये सारे क्या हैं, कौन सी फॉर्म है, बैलेट फॉर्म है, ये सारे बैलेट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज करवा रही हूँ और यहाँ पर हमारा बैलेट्स का जो टॉपिक चल रहा था वो हो जाएगा दी एंड। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे लिटरेचर में कुछ क्या, पोइट्री की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बैलेट आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पोइट्री की दूसरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को पढ़ेंगे, क्या है वो आपको कल पता चलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट बैलेट्स। फर्स्ट स्टेज बैलेट जो याद रखना है वो है द बेगर्स ओपेरा। जो फर्स्ट स्टेज्ड बैलेट है वो आपका है दी बेगर्स ओपेरा। आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, राइटिंग भी मेरी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज्ड बैलेट जो है वो है बेगर्स ओपेरा, द बेगर्स ओपेरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसे एज इट इज़ पूछा जाता है। इसके बाद जो आपके बैलेट्स लिखे हैं इनके जो ऑथर हैं वो अननोन है। ओके, जैसे कि आपका हो जाएगा चेवी चेज। ठीक है, रॉबिन हुड जो आपके बहुत सारे वॉल्यूम्स में है, द ब्लाइंड बेगर्स डॉटर। ओके, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करिएगा, द ब्लाइंड बेगर्स डॉटर। ओके, फिलहाल तो अच्छे से दिख ही रहा है। द बैटल ऑफ ऑटर बोर्न, द बैटल ऑफ ऑटर बोर्न। ओके, देखिए बॉर्न की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, जो वो बिस्किट नहीं आता है। ओके, क्या पूरा नाम होता है उसका, बॉर्न विले ऐसे कुछ होता है, तो ये वही स्पेलिंग है। ठीक है, द बैटल ऑफ ऑटर बोर्न। ओके, नेक्स्ट है द स्पेनिश अर्मडा, द स्पेनिश अर्मडा। आई थिंक स्पेनिश अर्मडा 1588 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोग बताइएगा कि यही इसकी ईयर है स्पेनिश अर्मडा की। ठीक है, द स्पेनिश अर्मडा। रॉबिन गुड फेलो, रॉबिन गुड फेलो। अच्छा, रॉबिन गुड फेलो एक करैक्टर है शेक्सपियर के किसी प्ले का। ठीक है, किस प्ले का है ये आप लोग बताएंगे। रॉबिन गुड फेलो किस प्ले का करैक्टर है ये आप बताएंगे। शेक्सपियर का ही कोई प्ले है, इतना मैं बता देती हूँ। ठीक है, शेक्सपियर का कोई प्ले है, उसमें एक करैक्टर है रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, द बेब्स इन द वुड, द बेब्स इन द वुड, द ट्वा कॉर्बीज, द ट्वा कॉर्बीज, द वाइफ ऑफ अशर्स वेल, द वाइफ ऑफ अशर्स वेल। ER लिखा है एंड अपॉस्ट्रोफी S है एंड आगे लिखा है वेल। द ट्वा ब्रदर्स एंड द ट्वा सिस्टर्स, ये अलग अलग हैं, देखिए कॉमा लगा है इधर। द ट्वा ब्रदर्स एंड द ट्वा सिस्टर्स। थोड़े से ऊपर भी देख लेते हैं, 3 ऊपर लिखे हैं, नीचे स्पेस नहीं था। सर पैट्रिक स्पेंस, सर पैट्रिक स्पेंस। नेक्स्ट द शिप ऑफ द फील्ड, ये फील्ड है FIEND, द शिप ऑफ द फील्ड। इसके बाद है द बेलिफ्स डॉटर, द बेलिफ्स, देखिए बेलिफ्स है BAILIFF, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी S है, फिर S है। ठीक है, बेलिफ्स डॉटर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बैलेट्स जिनके राइटर्स अननोन हैं, आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसा मर्जी है वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम पोइट्री की एक अदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।